एक बार फिर स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। क्योंकि चैत्र नवरात्रि के आज 8वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसीलिए माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अब देखिए, आज के दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और भक्त सुबह से ही स्नान करके माता की पूजा कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर हम बात करें तो इस दिन मां गौरी की पूजा अर्चना अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। मां महागौरी शांति, पवित्रता और करुणा की प्रतीक है। वो सफेद वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ पर सवार रहती हैं, जो उनके सरल और दिव्य स्वभाव को दर्शाता है। मान्यता तो ये भी है कि अष्टमी के दिन विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में दुख, तनाव और आर्थिक समस्याएं जितनी भी होती हैं वो सभी दूर होती हैं। भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना के साथ यज्ञ में आहुति भी देते हैं। विशेषकर ये दिन विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। मां महागौरी से जुड़ी प्रमुख कथा उनके तप और भक्ति से जुड़ी है। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की और इस दौरान उनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन उनकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का वरदान दिया। गंगा जल से स्नान कर उनका शरीर पुनः उज्जवल और गोरा हो गया, जिसके कारण उन्हें महागौरी नाम मिला। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया, उसके बाद जो हुआ वो आज भी याद रखा जाता है। उसी समय देवी ने विशेष तप और कठिन साधना करके शुंभ और निशुंभ का नाश किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उज्जवल स्वरूप में पुनः स्थापित किया। आज के दिन श्रद्धालु विधि पूर्वक पूजन और व्रत करके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। ये पर्व भक्ति, आस्था और आत्मशुद्धि का प्रतीक है, जो जीवन में नई ऊर्जा और खुशियां लेकर आता है। तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है और तमाम मंदिरों में और हर जगह पर माता रानी की पूजा की जा रही है। माता रानी की पूजा अर्चना के साथ साथ भक्त मां से सुख और समृद्धि की कामना कर रही हैं। माना जाता है कि माता नवरात्रि के समय पृथ्वी पर आती हैं, अपने भक्तों के बीच रहती हैं, उन्हें आशीर्वाद और वरदान देती हैं और इसी वजह से नवरात्रों के समय जो चहल पहल है वो देखने को मिलती है। भक्त प्रसन्न होते हैं, घरों को सजाते हैं, माता के आगमन की कामना करते हैं, अपने जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज का दिन कितना खास है। आज का दिन देखिए, पवित्र और शांति का प्रतीक महागौरी का ये स्वरूप। आज महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज 8वां दिन है, मां महागौरी का दिन है और आज उनकी ये विशेष पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। जीवन में इससे उजाला भरता है और सकारात्मकता बढ़ती है, यानी कि पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है। मां महागौरी का आशीर्वाद आपके लिए अत्यंत जरूरी। मां महागौरी की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। अगर आपके घर में प्रतिमा नहीं है तो आप एक चित्र, एक फोटो लेकर महागौरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और उससे पहले गंगा जल से आपको शुद्धि करनी है, खुद की भी करनी है और उस मूर्ति की भी शुद्धि करनी है। उसके बाद आप दीप जलाएं। सबसे पहला काम, जब आप पूजा में बैठे तो दीप प्रज्वलित करें, सफेद फूल और अक्षत जो है वो अर्पित करें, क्योंकि माता को सफेद रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसे में सफेद वस्त्र धारण करें, सफेद फूल चढ़ाएं, गुड़ या नारियल का भोग लगाएं और माता को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग उनको अर्पित करें, गुड़ या नारियल। धूप दीप से विधिवत आरती करें और माँ दुर्गा की जो आरती होती है वो उसका आप जो गान है वो जरूर करें। धूप और दीप से विधिवत या आरती करें, मंत्र जाप या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, क्योंकि नवरात्रों में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर भी प्रवेश करे। इसको लेकर आप मंत्र जाप या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अंत में प्रसाद बांटकर और आशीर्वाद लें। और एक बात, तो पूजा खत्म करने के तुरंत ही बाद आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपकी पूजा सफल मानी जाती है। तो पवित्रता और शांति के प्रतीक महागौरी माँ की आज पूजा अर्चना की जा रही है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह पर अगर हम कहें तो मंदिरों में भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं और माँ के दर्शन को लालायित हैं। लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही लगे हुए हैं और घंटों कतारों में खड़े हैं माँ की एक झलक पाने के लिए।
माँ महागौरी की पूजा अर्चना इस वक्त तमाम जो भक्त हैं वो कर रहे हैं। माँ के आगमन की कामना जो है वो लोग कर रहे हैं। और इसी के साथ आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि अष्टमी है। आज जगह जगह पर पाठ किया जा रहा है। माँ को सफ़ेद फूल अर्पित किए जा रहे हैं। माँ का प्रिय रंग, महागौरी का प्रिय रंग सफ़ेद, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। माता सफ़ेद रंग के वस्त्र में ही विराजमान है और इससे पता चलता है कि माता का प्रिय रंग जो है वो सफ़ेद है और इसी वजह से माता को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाए जा रहे हैं। धूप और दीप से विधिवत आरती करनी चाहिए आज के दिन। और इतना ही नहीं बल्कि नवरात्रि के 9 दिन में तमाम जो मंदिर है, शक्तिपीठ हो या फिर आपके घर के आसपास जो छोटे बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर भी नवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि का आज 8वां दिन है और माँ महागौरी की जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। और नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी का दिन महागौरी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से माँ की पूजा करने से गंभीर कष्ट और पाप धुल जाते हैं, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलेंगे अलग अलग जिलों की ओर, जहां पर तमाम जो तैयारियां हैं नवरात्रि को लेकर चल रही हैं और आज 8वां दिन है। क्या कुछ वहां पर विशेष हो रहा है जानते हैं। सबसे पहले गाजियाबाद की ओर चलेंगे। जितेंद्र, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं, आप कहाँ मौजूद हैं? क्योंकि महागौरी की पूजा अर्चना अब जो तमाम श्रद्धालु हैं वो कर रहे हैं, आप किस मंदिर में हैं और क्या कुछ वहां पर जो तैयारियां वो देखने को मिल रही हैं आज? तो हमारे दर्शकों को मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में हम एक प्राचीन मंदिर में हैं। काल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर लोग खासतौर से आस्था रखते हैं। आज का दिन अष्टमी का है और आज कन्या पूजन भी लोग अपने घरों में कर रहे हैं। तमाम कन्याओं को जाता है, जो पैर हैं वो धुलाए जाते हैं, उनको भोजन कराया जाता है और कन्या पूजन के लिए तमाम जो कन्याएं हैं आज सभी के घरों में जाएंगी। एक पावन पर्व जो मनाया जाता है माँ गौरा का आज दिन है और ये दिन बड़ी खूबसूरती से, बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर तमाम जो भक्तगण है वो आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर कई भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर पूजन करने के बाद लोग आज अष्टमी अपने घर में मना रहे हैं और यही वजह है कि एक आस्था सनातन का पर्व है। और आज खासतौर से जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, अष्टमी में कन्या पूजन भी होगा और विशेष आज ये है कि उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 तारीख, आज 27 तारीख कल, यानी कल जब रामनवमी है तो कल की और आज की छुट्टी भी दी है और ये एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। कुल मिलाकर व्यवस्थाओं को काफी दुरुस्त गाजियाबाद में रहा जाता है और जो कि मंदिर हैं, कई बड़े मंदिर गाजियाबाद में हैं और उनमें भी कई सौ सीसीटीवी लगा के, कई सौ पुलिसकर्मी लगा के व्यवस्थाओं को काफी दुरुस्त किया गया है। विदेशनाथ मंदिर गाजियाबाद का काफी प्रमुख मंदिर है और वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या दमकल विभाग की बात की जाए, एम्बुलेंस की बात की जाए, हर तरीके की व्यवस्था की गई है क्योंकि कई लाखों श्रद्धालु वहाँ जुटते हैं। ऐसे में अष्टमी और नवमी पर खासतौर से पुलिस की नजरबंदी को मिल रही हैं और तैयारियां हमें बाकी के मंदिरों में भी देखने को मिल रही हैं। चित्रकूट से अब आपको तमाम जो जानकारी है वो आप तक साझा करेंगे। राज बहादुर, क्या जानकारी है, आप कहाँ पे मौजूद हैं और क्या उत्साह आज अष्टमी के दिन देखने को मिल रहा है? दिख रहा है कि किस तरह से भक्तों का उत्साह बिल्कुल उमड़ा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल श्रद्धा भाव से भक्तों की जो लाइन लगी है, सुबह 4 बजे से ही लाइन लग जाती है। आपको बता दूं जैसा कि यहाँ पर ये आशा है और आज अष्टमी का दिन है। अष्टमी के दिन से बिल्कुल यहाँ पर कन्या पूजन और जो कन्याओं को भोजन कराया जाता है और कन्या वो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से शांति पूरी व्यवस्था के साथ बिल्कुल आराम से भक्तों का जो वो है। अभी आपको बात करना चाहेंगे, यहाँ के भक्त हमारे साथ में है, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं, आप बताएंगे क्या आस्था रहती है आपकी? ये मऊ नगर पंचायत में आस्था का केंद्र है मां नंदी धाम मंदिर।
ये लगभग 100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, भंडारा करते हैं। एक तरह से ये मऊ चित्रकूट जिले का जो मऊ नगर पंचायत है, वहाँ का मुख्य विकास द्वार है मां आनंदी धाम मंदिर। काफी पुराना मंदिर है, लोगों का आस्था का केंद्र है और लोग इसको जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आपको ये कहना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे व्यवस्थाओं के लिए क्या सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया, क्या क्या? हाल ही में अभी नगर पंचायत की मैं नगर पंचायत का सभासद हूँ, तो हाल ही में इनका सौंदर्यीकरण के लिए मंदिर के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शासन द्वारा हुई है, जिसका निर्माण कार्य भी आज चल रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें निर्माण कार्य चल रहा है मंदिर का, तो मंदिर में सौंदर्यीकरण होगा। जाहिर बात है, तमाम जो तैयारियां हैं वो चित्रकूट में भी देखने को मिल रही है और श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। हमारे साथ बस्ती से संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या दृश्य जो है वो हमें बस्ती से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज 8वां दिन है और अब नवरात्रे खत्म होने वाले हैं, इस लिहाज से भक्तों में कितना उत्साह और प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मंदिरों में भीड़ है और लोग पूजा पाठ के लिए आए हुए हैं। जिस तरीके से आज अष्टमी का दिन है, माता गौरी की लोग इसे पूजा करते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं लोग पूजा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मंदिर में ऐसे ही सुबह से ही लोग भक्तों का तांता रहता है, भक्त आते हैं और सुबह से ही नजर होते हैं। और इसमें जो है अष्टमी के बाद जो लोग व्रत रहते हैं वो कन्याओं को जो है आज भोजन कराते हैं और जो है यहाँ पे भी यहाँ जो है देख सकते हैं, यहाँ लोग जो है पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जो है पंडित से भी हम बात करेंगे कि जो है अष्टमी में क्या महत्व है, पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या विधि विधान है, ये सब सारी जानकारी हम पंडित जी से जानेंगे और वो विधिवत आपको बताएंगे। पंडित जी, आपका आज अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरीके से अष्टमी का दिन है, लोग व्रत रह रहे हैं इतने दिन से, अष्टमी का क्या महत्व है और कैसे व्रत रखा जाए? देखिए, अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है। माता आदिशक्ति जगदम्बा जो 9 स्वरूपों में अवतरित हुई है, उनका ही हर दिन एक दिन उनका स्वरूप है। और आज अष्टमी जो है, अष्टमी के बाद नवमी तिथि भी लग रही है, तो नवमी तिथि जो है हमारे मुख्य रूप से जो कल मनाई जाएगी, क्योंकि उदय तिथि में ही मनाया जाता है। तो अष्टमी आज 11:48 तक है, उसके बाद नवमी तिथि लग रही है। नवमी तिथि हमारी कल 10:06 तक रहेगी, यानी जिनको नवमी को आज अष्टमी व्रत रहना है वो लोग आज अष्टमी व्रत रहेंगे और जिनको नवमी में पारण करना है वो कल करेंगे। और जो 9 दिन का व्रत रहते हैं, यानी 9 दिन 1 से लेकर 9 तक, उनका व्रत प्रथम होगा सुबह, लेकिन सुबह 8 बजे तक ही होगा। आज अष्टमी में पूजा पाठ के लिए क्या विधि विधान है, किस तरीके से पूजा की जाए कि माता रानी प्रसन्न हो और उनकी कृपा हो और लोगों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो? देखिए, माता शक्ति का लाल फूल पे पूजा किया जाता है, क्योंकि लाल पुष्प अधिक प्रिय है। और लाल पुष्प लेके आइए, व्हाइट सफेद मिठाइयाँ जो होती है दूध की बनी हुई बड़ी देसी घी की मिठाइयाँ उनको अधिक प्रिय है। उसके बाद में फूल धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन किया जाता है। आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। चलेंगे अब जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, क्योंकि गाजियाबाद में भी काफी श्रद्धालु रहते हैं जो आमतौर पर भी मंदिरों का रुख करते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत ही विशेष है। नवरात्रि अब खत्म होने को है, रामनवमी की क्या तैयारियां मंदिर प्रशासन की ओर से की जा रही है, और खास तौर पर आज अष्टमी के दिन अगर हम भीड़ की बात करें तो क्या संख्या रह रही है और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के क्या व्यापक इंतजाम? मैं आपको बता दें कि गाजियाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, गाजियाबाद पर विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए रहते हैं और गाजियाबाद में तमाम जो ऐसे शिवालय हैं, बड़े मंदिर हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को काफी दुरुस्त किया जाता है। डीएम रविंद्र माधर खुद जाकर देख रहे हैं, सभी मंदिरों का मौका मुआयना किया जा रहा है। दमकल विभाग की बात की जाए या एम्बुलेंस की बात की जाए या पुलिस विभाग की बात की जाए, ये तीनों विभाग पूरी तरीके से मंदिरों में सक्रिय है और कहीं कोई कोताही न बरते उसका खासतौर से इंतजाम किया जाता है। मंदिर की बात की जाए तो विदेशनाथ मंदिर एक बड़ा मंदिर है गाजियाबाद में और वहां पर विशेषकर नजर बनी रहती है और प्रशासन की बात की जाए तो वो लगातार मौका मुआयना करते हैं और कोई कोताही न बरते इसका विशेष इंतजाम करता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो वो लाखों की संख्या में जुटते हैं। हर कोई त्योहार वहाँ विशेषकर मनाया जाता है और आज जैसे अष्टमी का त्योहार है वो कन्या पूजन किया जाता है, लोग घरों में कन्या पूजन करते हैं, लेकिन ठीक उससे पहले मंदिरों का भी रुख करते हैं। मंदिरों में पूजा करने के बाद वो कुछ
कन्या पूजन करते हैं अपने घर में। लेकिन कल नवरात्र ये कह सकते हैं कि जो रामनवमी है वो है, और उस पर श्रद्धालुओं का तांता विशेषकर मंदिरों में बना रहता है और मंदिरों में खास तौर पर भीड़ रहेगी। इसी के लिए प्रशासन काफी मुस्तैद है और रात से ही तैयारियां दुरुस्त कर ली गई थी। खुफिया विभाग की बात की जाए, कई 100 CCTV लगाए गए हैं, एम्बुलेंस मौजूद है, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद है, कहीं कुताही न बरते, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अपनी कमर कसे हुए है। जी सुमित। जाहिर बात है, क्योंकि दुधेश्वरनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो जाहिर बात है कि महागौरी को लेकर ये मान्यता भी है कि महागौरी ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी और उस तपस्या के बाद उन्हें वरदान मिला था शिव से विवाह करने का। तो आज का दिन भगवान शिव के लिए उतना ही खास है। अब हम सीधे आपको एक बार फिर से चित्रकूट लिए चलेंगे, जहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से भी की गई है, क्योंकि चित्रकूट में अगर हम कहें तो वहां पर भगवान जो राम है उनके जन्मस्थान से उसे जोड़कर देखा जाता है। आप बताइए जरा, वहां पर रामनवमी को लेकर राज बहादुर क्या तैयारियां की गई हैं? तो लेकर आपको बता रहे हैं चित्रा जी की बिल्कुल पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन पूरी तरह से हर जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं और CCTV कैमरे की उससे नजर रखी जा रही है और बिल्कुल प्रशासन हर तरह से दिखाई दे रहा है। और रामनवमी पे जो भी भक्तों का तांता लगता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तपो स्थली है। यहाँ पर 12 साल वनवास किए हैं भगवान राम ने, तो यहाँ पर रामनवमी का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है और यहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल, जाहिर बात है राज बहादुर, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो हमें बता रही हैं कि किस तरीके से व्यापक जो इंतजाम है रामनवमी को लेकर की जा रही है। संजीव, बस्ती में आप इस वक्त मौजूद हैं, मंदिरों में रामनवमी को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? और आज क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, ऐसे में प्रशासन किस तरीके से रामनवमी को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर रही है? साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है और प्रशासन कल से ही लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई समस्या ना हो, ना भक्तगण हो, ना और किसी तरीके से हो। तो इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और साफ सफाई से लेकर के हर तरीके से यहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल संजीव, क्योंकि सीएम योगी ने भी रामनवमी को लेकर विशेष जो है आदेश दिए हैं कि तमाम जो तैयारियां होनी चाहिए और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ऐसे में प्रशासन की क्या उच्च अधिकारियों की ओर से प्लान तैयार किया गया है कल रामनवमी को लेकर? अधिकारियों के द्वारा बैठक की गई है। बैठक में जो है रास्ते को लेकर के, डायवर्जन को लेकर के भी जो है लोगों ने बातचीत किया है, कहीं कोई भीड़ भाड़ ना हो और रास्ते में लोग गाड़ी न खड़ी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिरों में इस दिन काफी भीड़ रहता है और भीड़ की वजह से लोग रास्ते में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे आवागमन में काफी बाधा होती है। इसलिए प्रशासन उस पर भी अपनी नजर बनाए हुई है। वहाँ जो है प्रशासन के लोग, पुलिस वहाँ तैनात की गई है कि इस तरीके से कोई दुर्व्यवस्था न फैलने पाए, श्रद्धालु को मंदिर तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। आपसे जानना चाहेंगे कि रामनवमी की शोभा यात्रा कई जगहों पर निकाली जाती है, गाजियाबाद में क्या तैयारी है शोभा यात्रा को लेकर, रूट्स को लेकर क्या चेंज किया गया है? और क्योंकि शोभा यात्रा निकाली जाती है ऐसे में सड़कों पर भी जो है भारी संख्या में श्रद्धालु उतरे हुए नजर आते हैं, ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम? रामनवमी में खासतौर से जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाती है, सिटी गाजियाबाद में पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और पुलिस तमाम संदिग्धों की भी पहचान कर रही है। ऐसे में कहीं कोई कोताही न बरती जाए, इसका खास तौर से इंतजाम किया गया है। जिस रूट से होकर ये शोभा यात्रा गुजरेगी उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है और CCTV लगाए हैं सड़कों पर और उनको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। लगातार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। चूंकि गाजियाबाद है, दिल्ली से सटा गाजियाबाद, और यही वजह है कि गाजियाबाद पर विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए रहते हैं और गाजियाबाद में VIP मूवमेंट ज्यादा रहती है और इसी को लेकर खासतौर से तैयारियां की गई है। भी जरूरी हो जाता है, कल रामनवमी है और परसों जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण को लेकर तमाम जो तैयारियां वो भी की जा रही है, इस लिहाज से कितना अहम है कल का दिन? प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से आज अष्टमी के दिन मां की पूजा अर्चना की जा रही है, माता आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। फिलहाल के लिए यहाँ पर बस इतना ही। आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ।